नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन चार्ल्स मेसन, सेकेंड ऑप्शन जॉन ब्रंटन, थर्ड ऑप्शन विलियम ब्रंटन और फोर्थ ऑप्शन सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, चार्ल्स मेसन। हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, राखल दास बनर्जी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण कहाँ मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, कालीबंगान में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, लोहा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, जैसे 2014 में भी पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, सिंधी भाषा का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कालीबंगान स्थित है, यानी कालीबंगान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, हड़प्पा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, शिव। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता के। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, कांस्य युग का। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि 2010 में, 14 में, 18 में और 19 में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हड़प्पा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, यानी कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी उसका प्रशासन जो था किस प्रकार का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, नगर पालिका जैसा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी में, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कालीबंगान से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, लोथल से।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा सिंधु। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा पश्चिमोत्तर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की जो है विवेचना करें। चलिए देखते हैं कथन क्या है। फर्स्ट कथन है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उसके बाद सेकेंड कथन है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। देखिए ये दोनों ऑप्शन जो है दोनों जो है सही है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया, ये भी सही है। उसके बाद अगला जो है हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, तो ये भी सही है। तो इसमें जो हो जाएगा दोनों कथन सही है तथा कथन एक की सही व्याख्या है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कथन फर्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृतियों में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। उसके बाद कथन आर है नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। तो इसका भी जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 1922 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कथन ए दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये कथन सत्य है। उसके बाद कथन आर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसका सर्वप्रथम खुदाई हुई वही हड़प्पा ही है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा रावी नदी के किनारे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा दयाराम साहनी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।